नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में मोटिवेशनल स्पीकर नरेंद्र हरजाई जी मौजूद हैं। आज हम बातचीत करेंगे हमारे समाज के जो पहलू हैं उन पे हम बातचीत करेंगे, खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे समाज का एक बहुमूल्य हीरा था और हमारी राजनीति के कहते हैं ना शिखर पे पहुंचे हुए एक ऐसे नेता थे, पीएम थे, हमारे पूर्व पीएम, जो कि हमने कल रात को खो दिए। आज हम उन्हीं के टॉपिक पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र हरजाई जी का स्वागत कर लेती हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? अच्छी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, 26 दिसंबर को जब ये दुखद समाचार मिला तो मुझे बहुत दुख हुआ जी। लेकिन एक इस बात की खुशी भी है जो मैं अपने देशवासियों से जाहिर करना चाहता हूं कि वो 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ और 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ। करीब 92 इयर्स के थे वो। मैंने अपने जीवन में, मैं सभी से प्रभावित होता हूं, वो कोई भी नेता है, अभिनेता है, क्योंकि मैं सबका भला करने वाला इंसान हूं। लेकिन मैं 2 प्राइम मिनिस्टर का इतना फैन हूं, इतना भक्त हूं, और मेरी इस आवाज से जो हमारे देशवासी सुनेंगे वो सहमत होंगे जी। एक तो हमारे ये पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, और एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। देखिए, एक कांग्रेस के धुरंधर थे और एक बीजेपी के धुरंधर थे। बहुत सम्मानित पर्सन है। मैं समझता हूं कि ये 2 प्राइम मिनिस्टर, हमारा पूरा देश, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल के हैं, वो सभी सहमत होंगे कि ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं समझता हूं ये धरती के सितारे हैं, तारे जमी पर। ये ऐसी शख्सियत है जिनको हम कह सकते हैं कि ये तारे जमी पे, ये तारे स्टार जमी के थे जो आज हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि भगवान जी इनकी आत्मा को शांति दे। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने, ये दोनों प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा किसी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है जी। वो सभी के चहेते थे। बहुत दुख हुआ, लेकिन एक खुशी फिर ये कहूँगा कि वो अपनी अच्छी खासी उम्र गुजार कर गई है जी। और आज एक और कहना चाहूँगा, ये जब भी पक्ष में या विपक्ष में रहे हैं, ये दोनों नेता की बात कर रहा हूँ, दोनों ये प्राइम मिनिस्टर के, इनका मुझे लगता है कोई भी शायद ही कोई विरोधी हो, जो उनके ओपोजिशन वाले हैं वो भी इनको पसंद करते थे, उनके फैन थे। आज पूरा देश इस दुखद समाचार को देखकर सभी दुखी हुए होंगे, मेरा ऐसा मानना है जी। क्योंकि ये इंसान के रूप में भगवान जी ने हमें फरिश्ते दिए हैं। बिल्कुल, ये दोनों ही फरिश्ते हैं। मुझे लगता है कि जब तक राजनीति में लोग रहेंगे, खासतौर में आज नरेंद्र हरजाई सभी से आग्रह करेंगे, वो पक्ष है या विपक्ष है या प्रतिपक्ष है, इन 2 प्राइम मिनिस्टरों को हमेशा जीवन में याद रखना, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मैं समझता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है। और हमारे आज जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका भी भक्त हूँ क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनके बारे में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो इनके बारे में कुछ बात करेंगे जी। सर देखा जाए, जैसे आपने बोला कि आप उन दोनों के भक्त हैं जी, एक चीज इन दोनों में बड़ी कॉमन थी कि ये कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आए जी। आप भी ये मानते हो? जी जी जी। देखिए, मैं इस बात से, जो ये बात मैं कह रहा हूँ दोनों प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, ये पूरा देश सुनेगा ये मेरी बात भी,
इनके लिए कोई कभी कंट्रोवर्सी शायद मीडिया ने भी कभी इनके नाम को उछाला नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ कि मीडिया को अगर थोड़ा सा एक पॉइंट मिलता है तो वो शायद 4 पॉइंट जुड़ जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे शख्स हैं दोनों कि जिन्होंने अपनी राजनीति में अपने दामन पे कभी दाग नहीं लगने दिया। ये मैं समझता हूँ इनका तो सौभाग्य है कि इन्होंने जो भी जीवन राजनीति में अपना योगदान दिया तो उसके लिए देश के लिए भी एक संदेश है। मैं भी चाहूँगा कि जैसे ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके जीवनी से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारे आज के नेता को, क्योंकि ये लगे हुए हैं पक्ष विपक्ष को प्रतिपक्ष को एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। देखिए आज ये दोनों नेता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग आज भी इनका इज्जत से नाम लेंगे और जब तक जीवन, जिस इंसान का जितना जीवन है वो इनको मान और सम्मान देना भी चाहिए और देते रहना चाहिए। ये मेरी सभी देशवासियों से एक गुजारिश है। सर कहते हैं कि बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी। तो इन दोनों नेताओं की सच में कोई बात थी तभी वो इतनी यादें भी छोड़ के गए हैं पीछे जी, से। जी, जी। तो एक चीज में ये भी मैंने नोटिस की है, बहुत ही शांत स्वभाव के थे दोनों ही। जी। हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात ही कर रहे हैं कि बहुत शांत स्वभाव के थे, कभी भी किसी से देखा नहीं आर्गुमेंट करना। जैसे कि आपने बोला कि मीडिया ने भी उछाला नहीं, क्यों मीडिया ने इसीलिए नहीं उछाला क्योंकि उनको कोई मौका ही नहीं मिला। जी जी जी, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स आप देख सकते हो सर कितनी गंदी पॉलिटिक्स हो गई है, जबकि इनके दामन पे आपने जैसे बोला कि कोई दाग नहीं है, वो इसीलिए बेदाग पॉलिटिक्स क्योंकि उन्होंने हमने हमारे सभी लोगों के लिए की है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। अपने भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक भाषण का मेरे को थोड़ी लाइन्स याद आ गई। 1991 में जब बतौर वित्त मंत्री उन्होंने पहली बार अपने भाषण में बोला था कि उस चीज को कोई भी रोक नहीं सकता जिसका समय आ चुका हो। जी। तो आज हम वही चीज की बात कर रहे हैं, शायद उनका समय आ गया था तो उनका जाना भी तय था। जी। तो सर आज के लोग जो गंदी पॉलिटिक्स खेलते हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? मैं अपने देशवासियों को, क्योंकि नरेंद्र हरजाई हमेशा हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सभी को नमन करते हैं। मेरा एक ही मोटिव है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। जी। मेरे लिए पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सभी रिस्पेक्टेड है, लेकिन जो लोग बुरे हैं मैं उनका नाम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी बात पे अपनी जुबान को कि ये शब्द नहीं बोलना चाहूंगा कि वो अच्छा नहीं है। समाज को, सोसाइटी को, देश को पता होता है कौन अच्छा है या कौन बुरा है। देखिए ना, सब पता होता है। लोग चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे अनपढ़ है, घर में टीवी है, सोशल मीडिया है, सब कुछ पता होता है। मैं ये चाहूंगा कि इन दो नेता से, और एक मैं आज और भी कहना चाहूंगा, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, हो उनका तो मुझे लगता है कि दुश्मन भी उनको सलाम करते होंगे। जो उनके दुश्मन होंगे ना, सपोज वो भी सलाम करते होंगे कि वो भी इतने शांत स्वभाव के थे। उनकी भी लाइफ में वो जितनी देर भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो शायद कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। और ये जो दो नेता, उनका तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा या ज़्यादा नहीं सुना लाल बहादुर शास्त्री जी का, लेकिन ये तो हमारे सामने ही रहे हैं, वाजपेयी साहब और मनमोहन सिंह जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनको, हमारे सभी नेताओं को इनसे सीख लेनी चाहिए। आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये दोनों नेता भी तो पक्ष और विपक्ष में रहे हैं ना जी। ऐसा तो नहीं है कि इनका राज ताउम्र रहा है, बिल्कुल, लेकिन पक्ष में भी रहे हैं विपक्ष में भी। दोनों प्राइम मिनिस्टर की खासियत है कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी अपने विपक्ष की कंट्रोवर्सी नहीं की, कभी किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया। हालांकि हमारे पक्ष और विपक्ष में ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, ये कहना चाहूँगा कि वाजपेयी साहब को और हमारे मनमोहन सिंह जी के ऊपर एलिगेशन जबरदस्ती लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पाक इतना उनकी जो नेक नीयत थे, वो कहते हैं ना नेक नीयत इंसान को भगवान उनके साथ होते हैं जी। तो वो लोगों ने एलिगेशन लगाने के उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश की, कुछ एलिगेशन लगा के, ये न्यूज़ के माध्यम से पता चला, लेकिन वो दोनों, उनके आरोप कोई भी सिद्ध नहीं हुए आज तक। कितनी अच्छी बात है। और आज के जो नेता हैं वो सोचेंगे कोई काम बुरा करने के 2 दिन बाद तो उनको कंट्रोवर्सी में वो पहले आए थे अभी उनको प्लान कर रहे होते हैं तो पहले उस गिरफ्त में आए थे। तो मैं सभी को चाहूंगा कि ये जीवन जो है, आज देखिए ना कितना लोग मान सम्मान, कितना दुख पूरा हिंदुस्तान, और ये शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी दुख जाहिर किया और ये कहा, ये बात मुझे अच्छे से पता नहीं है क्योंकि मैं अभी न्यूज़ से थोड़ा दूर हूँ,
तो उन्होंने ये कहा था कि आज पूरा देश इस दुख में डूबा हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि सभी उनको अपना एक, मैं वो समझता हूँ ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर ही थे जी, बिल्कुल। इनके अंदर इतनी क्षमता थी, ये बात करते थे, इतना सब्र था, इतने पेशेंस थे। तो इनसे सीख लेनी चाहिए सभी हमारे नेताओं को, खास एक्चुअली ये पर्सनालिटीज कुछ चुनिंदा पर्सनालिटी होती हैं जी। जिनको लोग सुनते हैं जी ये उनमें से एक है जी इनको लोग बड़े आराम से तवज्जो दे के सुनते थे जी। क्योंकि ये बहुत शांत स्वभाव के थे और लोग इनके बोलने का वेट करते थे कि ये बोलेंगे और हम सुनेंगे। जी तो सबको ऐसी ही पर्सनैलिटी बनानी चाहिए कि अगला हमें सुने। जी 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 बिल्कुल आपके बोलने का इंतजार हो कि बंदा जी, क्या जी, बोले। वो आपके आने का इंतजार हो, जाने का जी, इंतजार जी, ना हो, जी। आपके बोलने का लोग इंतजार करें, बिल्कुल। आपकी बात बंद ना हो इसका इंतजार ना करें। जी। तो मैं ये चाहूंगा कि आज हमारे देशवासी सभी जो है, जो आज के यूथ हैं, यंगस्टर है, जो बच्चे हैं, उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। एक भी इंसान, हिंदुस्तान की 145 करोड़ की जो हमारे पॉपुलेशन है, एक भी इंसान उनको बुरा नहीं कह सकता। बिल्कुल। अगर को बुरा कहने की हिम्मत रखता भी है तो मैं समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तानी हमारे वो पक्ष या विपक्ष का समर्थन नहीं करेंगे और सुनेंगे नहीं ये दो जो प्राइम मिनिस्टर है इनके बारे में। और मैं चाहूँगा कि काश ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे नेता हमारे देश में और पैदा हों और ऐसे रहें ताकि हमारा देश खुशहाल हो और दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 का इंडिया रहे। ये मेरी दिल से कामना है और मैं भगवान जी से भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश में सभी नेताओं को सद्बुद्धि दो। और ख़ास तौर मुझे आज एक इस बात पे दुख से और कहना पड़ रहा है, ये जसप्रीत जी, ये इतना दुख है कि इलेक्शन ख़त्म होते हैं, मैं सोचता हूँ कि अब शांति हो जाएगी, बिल्कुल। लेकिन उससे नेक्स्ट डे वो 5 साल में आज तक मैंने ये नहीं देखा कि एक दिन भी शांति रही हो। एक ही दिन किसी पक्ष ने या विपक्ष ने कोई अच्छी बात की हो, किसी को मुबारकबाद दी हो, किसी को शाबाश दी हो, किसी को अच्छा कहा हो। ये दुर्भाग्य है हमारे नेता का। मैं चाहूँगा एक दिन सबने चले जाना है। ये दो इतने महान नेता नहीं रहे, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिल्कुल। जीवन में किसी ने नहीं रहना, ना मैंने रहना है, ना आपने रहना है, ना समाज सोसाइटी। एक एक दिन जब जब जितना वक्त आएगा सबने चले जाना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इतनी हीन भावना, द्वेष भावना और जो ईर्ष्या रखते हो ना, इसको दूर करो आप। जी। क्योंकि आप ये नेता और अभिनेता के लिए भी है। क्योंकि हमारे जो ये समाज सोसाइटी है जी। वो इनसे बहुत कुछ सीखती है, चाहे वो नेता है या अभिनेता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने घर की सुख शांति रखो और जो नेता अच्छे हैं उनको दिल से मान सम्मान दो, और जो बुरे नेता है उनके सामने कामना करो कि आप अपने काम को ठीक करो, वो पक्ष या विपक्ष है। तो सभी से आग्रह है। और मैं चाहूँगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति मिले और प्रभु श्री चरणों में उनका निवास हो। और नमन नमन। मेरा भी यही मानना है कि अगर इंसान ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे आपने बोला पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उनकी बातें करे, तो उनकी मिसाल दे लोग। ऐसा होना चाहिए इंसान को। कई लोग बोलते हैं हमें पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उनमें हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कभी भी ये नहीं देखा गया पॉलिटिक्स में कि लोग एक दूसरे को कहते हैं ना मोटिवेट करते हैं, नहीं भाई तूने अच्छा किया। पता नहीं क्यों विपक्ष में आते ही एक दूसरे की तारीफ करना बंद हो जाते हैं। नहीं, देखिए ये पक्ष और विपक्ष, मैं हमेशा बोलता हूं कि दोनों में बुराई हैं। पक्ष में, विपक्ष में, और जो प्रतिपक्ष बोलते हैं, बुराई सभी में है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। और कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इन पे अगर नकेल कसना चाहें तो कस सकते हैं। जी। मैं समझता हूं कि देखिए, एक और मैं कहना चाहूँगा, पक्ष और विपक्ष में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। मैं आज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे किसी परिवार में मान लो 8 लोग हैं, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस 8 लोगों में सपोज एक इंसान अच्छा नहीं है या 2 इंसान अच्छे नहीं है,
इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा परिवार ही गलत हो गया। जी बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। जो 1 से 2 मेंबर उस परिवार की सुख शांति को भंग करते हैं, समाज सोसाइटी को सुख शांति भंग करते हैं और हमारे देश की सुख शांति को भंग करते हैं, सपोज जो भी है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे एक हमारा कानून है कि 8 लोग उसमें दोषी नहीं है, वो उसमें वही दोषी है कि जिसने कोई क्राइम किया है, गलत किया है। बिल्कुल। ऐसी पक्ष और विपक्ष में है। आज विपक्ष कहेगा कि पक्ष वाले गलत है, पक्ष कहेगा विपक्ष वाले गलत है। मैं सभी से कहता हूँ जो ये गलत बोलते हैं, आज शाम को ना इवनिंग में 5 से 6, 7, 8, 2-3 घंटे की वो डिबेट होती है। जी बिल्कुल जी, वो मतलब बड़ी बातें, वो 4 पार्टियां बैठ जाएंगी एक दूसरे के, किसी की समझ नहीं आती कौन क्या बोल रहा है। एक तो इस पे बैन होना चाहिए। आप जो भी उसको जस्टिफाई करो कि जो इंसान सामने बोल रहा है क्या वो सही है, वो बात सही कह रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इसमें देश का हमारा भला नहीं हो रहा है। हम सिर्फ अपना सीना ठोकते हैं कि मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। तो ये मैं अच्छे वाली बात जो है ना, सभी नेता को बंद करनी चाहिए। सही नेता वो है जो अपने आप को कमजोर समझे और सामने वाले को समझदार समझे। वो अपनी खामियां कहे कि ये मेरे अंदर खामी है, वो सामने वाले को अच्छा कहे। जिस दिन हमारा पक्ष और विपक्ष आपस में बैठ के अपनी गलतियों का सुधार कर लेंगे, मैं दावे से कहता हूं उस दिन हमारे हिंदुस्तान का माहौल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तरीका चेंज हो सकता है। बिल्कुल, हमारा फ्यूचर भी, जो यंगस्टर्स हैं उनका भविष्य भी सुनहरा हो सकता है। जी, मेरे पोते हैं, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, छोटे मेरे पोते हैं, 2 हैं, वो जब भी देखते हैं, वो कई बार शाम को टाइम मिलता है तो वो न्यूज थोड़ा देखते हैं चैनल लगा के, तो हमारे पोते कहते हैं दादाजी आप सारा दिन की लड़ाई झगड़े क्यों देखते हो? मैंने कहा बेटा ये मैं नहीं करता, ये टीवी वाले करते हैं। कहते हैं इनको बंद कर दो, आप कार्टून लगा लो आप। तो मैंने कहा आपके कार्टून में तो तू मैं होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो अब देखो वो बच्चे भी देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे देश में जो आज का यंगस्टर है, गलत मैसेज आ रहा है। आप उनको नेता लोग क्या सिखाएंगे? तो आप अपनी सुख शांति बना के रखो, सबका भला करो। कोई देखिए, आज अगर हमारे नेता को एक ये नारा नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से देते हैं, मैं किसी को, ये वैसे मेरी कोई हैसियत पोजीशन नहीं है कि मैं किसी को ये आग्रह करूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पक्ष और विपक्ष एक दोस्ती करके बैठे और जिनकी जो खामियां हैं वो अपने आप से गिनाएं। मैं ये चाहता हूं, मैं आज मीडिया को भी कहूंगा कि जब आप डिबेट करते हो करो, ठीक है, आप एक समाज सोसाइटी को रोशनी देते हो, लेकिन जो अच्छे हैं वो अपने आप को अच्छा ना कहें। जैसे मैं कभी अपने आप को अच्छा कहते ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं तो सब एक ट्रांसपेरेंसी है, जो नरेंद्र जाई हैं सामने हैं। जीवन में हम कोई साधु संत महात्मा या गुरु तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन मैन है। अगर कोई गलती होती भी है तो हम सिर झुका के उसकी माफी मांग देते हैं। तो इतना सही है। आज नेता लोग को मैं कहूँगा कि ये 2 नेता जो है हमारे आज हमारे इस बीच में नहीं है, तो उनसे सीख लेनी चाहिए, ताकि जब आप भी दुनिया छोड़ के जाएंगे तो लोग आपका नाम भी सुनहरी अक्षरों में लें। सर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक बात बहुत ही काबिले तारीफ थी कि वो कभी उन्होंने अपने ओहदे का गलत फायदा नहीं उठाया जी। और हमेशा वो बोलते थे इतनी बड़ी कुर्सी के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। जी, ये बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। जी। ओबामा ने भी तारीफ की थी उनकी एक बार ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने बोला था कि पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उन्होंने स्पेशली इनका नाम लेके बोला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी पर्सनालिटी है कि वो जब बोलते हैं लोग सुनते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए जी। क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी, तभी वो शायद अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। जी। नहीं तो आजकल तो थोड़ा काउंसलर भी कोई बन गया तो फोन पे फोन खड़क जाते हैं, सर भी ये काम होना चाहिए भाई, दबका बहुत होता है बंदे का। तो लेकिन उन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया अपनी पावर का। जी, मैं ये समझता हूँ, ये आपने एक अच्छा सवाल किया। मैं आज जो हमारे पार्षद हैं, जो मेरे बहुत से दोस्त भी हैं पार्षद, मित्र हैं, एक अच्छे मेरे उनके साथ है, मैं एक बात आज कहना चाहूँगा। हो सकता है ये किसी को बुरी लगे आज, क्योंकि राजनीति की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। मैंने ये देखा जितना बड़ा नेता होगा ना, उनके वजह से कंट्रोवर्सी कम होगी। जी। जितना छोटा नेता है, जैसे सपोज हमारे पार्षद है या पंच सरपंच हैं जो छोटे गांव के होते हैं जी, मुझे लगता है इनके अंदर ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है। बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आया कि इनकी कंट्रोवर्सी किस बात की होती है। और जो जितना सबसे छोटा नेता होगा वो अपने आप को, वो किसी भी पार्टी का है, वो अपने आप को सबसे बड़ा ओहदेदार मानेगा कि जैसे वो इस शहर को
वही चला रहे हैं। जी। और मैं सभी से कहूँगा, आप पार्षद भगवान, मैं एक बात आज और कहना चाहूँगा, जितने भी नेता हैं, पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष, आप अपने जो अहंकार है ना आपका, अपने अहंकार को दफन कर दो आज। इनके अंदर अहंकार ये है कि ये जो हम जिस कुर्सी पे हमें जनता ने बैठाया है ना, पब्लिक ने बैठाया है, हमारे से बड़ा गुणी, हमारे से बड़ा समझदार, हमारे से बड़ा इंटेलिजेंट कोई दूसरा नहीं है। तो मैं सभी नेता को, पक्ष विपक्ष को प्रतिपक्ष को कहूँगा, अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दो कि आप नहीं थे तब भी ये देश चल रहा था, आप हैं, देश तब भी चल रहा है, जब आप नहीं रहेंगे देश तब भी चलेगा। बिल्कुल। लेकिन अपनी सोच को आप चेंज करो, क्योंकि जो सोच में आपके खोट है ना, उसको निकाल दो। आपकी सोच, आपकी खोट, और यही आपको चोट पहुंचाती है। तो मैं सभी पक्ष विपक्ष को आग्रह करूंगा कि आप भगवान से डरो, अच्छे कर्म करो, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आज ये आप पब्लिक को जो बेवकूफ समझते हैं ना नेता, मैं आज उनसे आग्रह करूंगा कि ये गलत फहमी निकाल दो, इससे कुछ नहीं रखा, भगवान सबके कर्म देख रहे हैं। सर, एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने मन की बात बताई किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि इतिहास में कभी अगर मेरा जिक्र हो तो उसमें ये बताया जाए कि वो बहुत उदार थे, मतलब उनका एक उदार दिल से मूल्यांकन किया जाए। तो आपका क्या मानना है कि लगता है कि अगर जैसे वो चले गए तो अच्छे भाव से हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं? देखिए, दुनिया के कोई भी इंसान नरेंद्र हजाई को कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं दिल से नमन करता हूँ, सिर झुका के नमन करता हूँ। इनकी शख्सियत, इनकी जो काबिल तारीफ है, इनको अगर कोई इंसान, ये दोनों नेताओं को कोई बुरा कहता ना, तो मैं उनका कभी जीवन में समर्थन नहीं कर सकता, कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। तो ये हमारे आइडियल है, इनको हमारे नेता लोगों को सीखना चाहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री इस बात पे श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको भी बहुत मान और सम्मान देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मोदी साहब, आज नरेंद्र हजाई आपसे एक आग्रह करेंगे कि हमारे देश में सुख शांति कब आएगी, मुझे सुख शांति के लिए ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको मिलना भी चाहता हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म पे फिर आपसे आग्रह करूँगा कि आप जल्दी मुझे टाइम दो। और आज समाज, सोसाइटी और देश इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र हरजाई नरेंद्र मोदी जी के साथ कब बैठेंगे, और जो हमारी चर्चा होगी वो दुनिया के इतिहास में छप जाएगी। और आप भी मुझे अपने दिल से, आत्मा से आशीर्वाद देंगे कि नरेंद्र हरजाई जैसा इंसान हमने नहीं देखा। ये नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, 8वीं पास 9th फेल इंसान हूँ, मैंने लाइफ में बहुत गरीबी देखी है, लेकिन मोदी साहब एक बार आप अपना, मुझे कोई ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने में मुझे कोई बहुत बड़ा वो है, लेकिन मैं चाहूँगा कि देश के लिए मैं थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ, ताकि हमारा देश सही दिशा पर जा सके। और जब दिशा सही होगी तो दशा तभी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे पीएम थे जिनके जाने का पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को अफसोस है। तो मोदी जी ने भी अपना शोक व्यक्त किया है जी। पूरे मीडिया पे। और हर इंसान, जैसे कि आपने भी बोला, मेरे दिल के बहुत करीब थे, वो बहुत ही अच्छे एक हीरा थे वो। तो वो जा चुके हैं। तो आज सभी का जो दिल है वो कहीं ना कहीं भर आया है, और सभी की आंखें जो नम हो गई हैं, क्योंकि आज हमारे समाज ने, हमारे देश के इतिहास ने में वो पन्ने, मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा नाम छप गया है जिसके हम कभी कहते दोबारा से डिमांड अगर भगवान से करना चाहे तो शायद ही ऐसा इंसान कभी दोनों नेता। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी जसप्रीत जी, ये बहुत अहम और बहुत अच्छी बात है। मैं लास्ट 1 मिनट में खत्म करूंगा वो बात। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चैनल के माध्यम से, आत्मा चैनल के माध्यम से देश को संदेश दे रहा हूँ। देखिए, मुझे एक खुशी ये भी है कि एक पक्ष रहा, एक विपक्ष रहा, यानी दोनों धुरंधर जो हैं, जो हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों पार्टियों के हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं, ताकि लोगों को ये संदेश हो कि नरेंद्र हजाई किसी की फेवर बिना वजह से नहीं करने वाले हैं। तो ये वो कांग्रेस के धुरंधर हैं और एक बीजेपी के धुरंधर रहे हैं जिन्होंने शायद इनकी स्थापना की है। तो मैं चाहूँगा कि भगवान इनको आत्मा को शांति दे। और ये दोनों नेता से, दोनों प्रधानमंत्रियों से हमारे देश को सीखने की जरूरत है। सभी नेता से आग्रह है कि आप
उन जैसे मत बनो, नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता, मैं चाहता हूँ बन ही नहीं सकता, बिल्कुल। लेकिन कम से कम इतना तो बनो ना कि जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे लोग आपको कोई बुरा ना कहे। जी, नरेंद्र हरजाई जी ने बहुत ही अच्छे विचार हमारे साथ साझा किए डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेकर। उनके दिल में जो श्रद्धा है, जो भाव है, उन्होंने आज व्यक्त किए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, शुक्रिया। तो हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी मिसाल बनना चाहिए कि लोग हमारे आने का इंतज़ार करें, ना कि जाने का। हमने आज एक बहुमूल्य हीरा खो दिया है, उसके लिए हम आत्मा चैनल की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम ऐसी ही और वीडियोस के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक बने रहें आत्मा चैनल के साथ। नमस्कार। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। सरबत का भला। नमन।